अच्छा बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट सी चीज है, एच बी है हमारे पास 10, नॉर्मल एच बी मतलब लाइक 12 से 16 मेल टू फीमेल वेरिएशंस हैं, ठीक है। और 1 एच बी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है? 1.34, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। तो आप जब 13 एच बी को वन नहीं 10 एच बी को 1.34 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 13.4, ठीक है। इस तरह करके हम वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा चलो, और एक एचबी के ऊपर कितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ठीक है। अच्छा, एचबी इज 10, ऑक्सीजन सेचुरेशन है 97, वैसे वो 97 जो अम्बिलिकल वेन की सेचुरेशन है। ऑक्सीजन सेचुरेशन है 90%। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एल्वियुलर। ये कितना है? 60। इसके बाद करो कैलकुलेट ऑक्सीजन कंटेंट। तो हमें ऑक्सीजन कंटेंट का फॉर्मूला अगर पता होगा, फिर हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हमारे पास आएगा आंसर। तो हम करने लगे हैं ऑक्सीजन कंटेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट बेसिकली आपके पास ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है आपकी लंग्स और उसके अंदर, तो वो हम निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बच्चों, ऑक्सीजन कंटेंट इज इक्वल टू एच बी। एच बी ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसका कांस्टेंट 1.34 जो मैंने ये बताया, और अपना जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो, ठीक है, वो कितनी दी हुई है? SaO2 कितनी दी हुई है बच्चों? ये 90%, ठीक है। फिर हम सिक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, दैट इज 60। और ये एक कांस्टेंट है 0.003, इसे हम कहते हैं कौन सा कांस्टेंट कहते हैं इसको बच्चों? solubility constant for oxygen at 37 डिग्री नॉर्मली 0.03 ml। जैसे एक गैस का प्रेशर होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, उसी तरह ये solubility constant है, ठीक है। जबकि PaO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मल्टी मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। SaO2 इज परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, दैट इज 97%। नॉर्मली ये 97% है जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। तो परसेंटेज को अगर वैसे कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 100 तो 0.97। तो इधर उसने हमें 90 दिया हुआ है, तो उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.9 आ गया, ठीक है। और एच बी उसने 10 दी हुई है 1.39, हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है एच बी की, ठीक है। 1 एच बी 1.39, और इसी तरह 13 को मल्टीप्लाई कर दो 1.39 तो आपको आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेंट। कौन मुझे ऑक्सीजन कॉन्टेंट का सिर्फ फॉर्मूला रिपीट कर रहा है जो लिखा हुआ है? ये ये वाला। नीचे वाला बड़ा वाला। नहीं नहीं, एक ही बात है दोनों की, ये वाला। अच्छा, एच बी इंटू कॉन्स्टेंट जो 1.34 है, इंटू हम्म सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हम्म प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंटू कांस्टेंट जो 0.003 है, बस। ठीक है। एचबी कितना दिया हुआ है हमें? 10, ठीक 10 है। है। हाँ जी, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 90। 90%, ठीक है। उस 90% को हमने कन्वर्ट कर लिया 0.9 पे, ये हमारी क्वेश्चन भरी गई। अब PaO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना दिया हुआ है उसने? ये 60, ये 60 डाल दिया। 60। और कांस्टेंट इज दिस, ठीक है। तो आप जब इसको कन्वर्ट करोगे उधर कैलकुलेटर होता है, तो आपके पास आ गया आंसर 12.2.24। अब आपने इसको सेपरेट करना है बच्चों। हमने डिमास रूल जो सा होता है, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन उसी तरह ही करना है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये वाला 0.18 और ये वाला 12.4 आ जाएगा, तो ऑक्सीजन कंटेंट निकल आएगा। जी ऑक्सीजन कंटेंट क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस। चलो, वैसे हमें पता है एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो गैसियस प्रेशर होता है वो है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जहाँ पे हमारे पास तीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कंटेंट है 78%, ऑक्सीजन कंटेंट है माम ये 21। ना रिपीट कर दें। क्या डॉक्टर साहब? माम ये फार्मूला के बाद जो आपने बताया है ना रिपीट कर दें। अच्छा, वो डिमास रूल कह रही हूँ कि डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन जी और फिर मैम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ठीक पे है। सब्ट्रैक्शन। हाँ ये हो गया। अब इधर हमारे पास डिवीजन तो है नहीं, तो पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, एक एडिशन है और बाकी सारे ये मल्टीप्लिकेशन है। पहले आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको ऐड करोगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैसे भी ये देखो ना, 10 मल्टीप्लाई बाय अगर ये करो 1.34 तो 13.4, 13.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9 तो ये आपके पास 12.06 आ जाएगा।
60 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज 0.18, फिर यूं करोगे तो 12.24 आ जाएगा। बस ये ऑक्सीजन कंटेंट है, ठीक है। जी अच्छा, मैम। एटमॉस्फेयर में हमारे पास प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रेस में 0 पॉइंट सम परसेंटेज, ये 78 है, ये 21% है, ठीक है। अब प्रेशर जोन से वो कितना होगा, 760 इसका अगर 21% निकालोगे तो ऑक्सीजन का कितना निकलेगा परसेंटेज, 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन का कंटेंट है एटमॉस्फेयर में। जब ये एटमॉस्फेयर से अंदर लंग्स वाली साइड पे जाएगी तो यहाँ पे वाटर वेपर्स होंगे, वो इसको ह्यूमिडिफाई करेंगे, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन से 159 का प्रेशर 150 तक रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा एल्वुलाई में। अब एल्वुलाई में हमारे पास साथ ही कैपिलरी बेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर निकलने और ऑक्सीजन ने अंदर आना है, ठीक है। फिर यहाँ भी हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक जो लंग्स से आ रहे हैं, दूसरा जिसने लंग्स से जाना है, ठीक है। ये दो एंड्स हैं, ठीक है, कैपिलरी बेड के भी। अच्छा, जब ये एल्वुलाई में आया तो दो चीजें हमारे पास, एक है हमारे पास ऑक्सीजन और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर 150 था, उसका एल्वुलाई में कितने 150 का 150 ही है। जब वो यहाँ जाएगा ना कैपिलरी लेवल पे, तो फिर उसका फर्दर कम हो जाएगा प्रेशर, लो ऑक्सीजन प्रेशर, दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और दूसरे एंड पे मैम ये इस तरह नहीं होता, ये एल्वियोलाई में 150 रहता है और जो पल्मोनरी कैपिलरी है ना उसमें 40, और इस वजह से इसकी डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हाई टू लो। हाँ, तो जो मैं भी यही कह डिफ्यूजन है रही। ना, हाँ हाँ, तो मैंने यही कहा है डॉक्टर काशिफ। ये आपने कहा कि इधर फिर 150 से और मजीद कम होके 40 तक आ जाते हैं जब ये नॉर्मली पड़ा होता है ना पल्मोनरी कैपिलरीज में। इधर से इधर आकर 40 हो जाएगा, ये कह रही हूँ। नहीं नहीं मैम, क्या डिफ्यूजन की वजह से कह रहे हो कि ये पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा ठीक है। मैम आप 150 से डिफ्यूजन 40 नहीं होता, मतलब ये इधर होता है 40 है, ठीक डिफ्यूजन है। हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये कह रहे इस हो कि वजह मैं से तो इसकी डिफ्यूजन होती है 150 से हाँ 40 में, क्योंकि कैपिलरी में 40 ग्रेडियंट। है, हाँ एल्वियोलाई में 150 है, तो इस हाँ, वजह से। प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट की वजह से हो जाएगा, ठीक है, ओके। मैं असल वो कहानी सुना रही थी ना, कहानी के फ्लो में बोला है, लेकिन आपने वो फिजिक्स और फिजियोलॉजी अप्लाई कर लिया। अच्छा चलो, तो ये 150 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। और दूसरे एंड पे हमारे पास जहाँ से बॉडी में जाना है, तो हमें पता है कि वो सेचुरेशन हमें 97 टू 100% चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास है जो इस वाले एंड पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास ट्रेस है, दैट इज 1%। अगर आप कैपिलरी एंड पे आ जाओगे तो ये है 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यहाँ आओ तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये एमसीक्यू भी आता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये एल्वुलस, एल्वुलस से फिर बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो बाहर एटमॉस्फेयर में कितना है 1%। तो जो प्रेशर 1% के अकॉर्डिंग बनते हैं आउट ऑफ 760, वो देख लेना। ठीक है, 1% कितना बनेगा 760 का भाई, तो बताओ, जितना भी बनता है देख लेना, ठीक है। चलो, अब बेसिकली ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। इधर जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि आपके पास ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एल्वुलर लेवल क्या है, ठीक है। तो एल्वुलर लेवल हमारे पास था मतलब ये जब आपके पास ट्रैकिया वगैरह में होगा तब के। अब एल्वुलाई में आया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वैसे उधर 150 लिखा हुआ है, ठीक है। 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इस कैपिलरी एंड ये वाला, ठीक है। और इधर क्या है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। चलो, अब बेसिकली हमने करना था एक बस ये हो गया।